हरे कृष्णा दोस्तों, 14वें अध्याय में हमने राजा दृंधनवा के पावन चरित्र का महासमापन सुना कि कैसे वे अपनी रानी गुणसुंदरी सहित संदेह वैकुंठ धाम स्थिर गए। अब 15वें अध्याय में इस महत्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नया मोड़ है। यहाँ से सूत जी महाराज ऋषियों को एक और परम पवित्र और अद्भुत इतिहास सुनाना शुरू करते हैं। इस अध्याय में आप जानेंगे कि पूर्व काल में एक और किस महान व्यक्ति ने इस व्रत को किया था और वो भगवान शिव ने माता पार्वती को पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हुए कौंडिन्य ऋषि के जीवन का क्या चमत्कार सुनाया था। आइए इस अध्याय की कथा को पूरी रोचकता और विस्तार के साथ जानते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, राजा दृंधनवा की मोक्षदायिनी कथा सुनकर नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे शौनकादि ऋषि अत्यंत आनंदित हुए। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू थे। ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, हे परम ज्ञानी सूत जी महाराज, राजा दृंधनवा का इतिहास सुनकर हमारा मन तृप्त नहीं हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा तो साक्षात गंगा जी की धारा के समान है, जो जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही पवित्र करती जाती है। कृपया करके हमें कोई और भी ऐसा दिव्य प्रसंग सुनाइए जिससे मनुष्यों को कल्याण हो सके। सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी। इस संसार में भगवान की कथाओं का कभी अंत नहीं होता। आइए अब मैं आपको साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए एक अत्यंत गुप्त संबंध सुनाता हूँ। सूत जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर साक्षात देवों के देव महादेव विराजमान थे। माता पार्वती ने अत्यंत आदरपूर्वक भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझे संसार के कई व्रतों और उत्सवों के बारे में बताया, परंतु कृपया करके मुझे यह बताइए कि नारायण का वह कौन सा प्रिय मास है जिसके आने पर स्वयं आप भी ध्यान मगन हो जाते हैं। उस महीने में ऐसा क्या जादू है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या छोड़कर केवल हरि नाम कीर्तन करने लगते हैं। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। वह महीना कोई और नहीं बल्कि साक्षात पुरुषोत्तम मास या अधिक मास ही है। कलयुग के मनुष्य के लिए वह महीना साक्षात कल्प वृक्ष है। आओ इस संदर्भ में तुम्हें एक परम ज्ञानी ब्राह्मण का इतिहास सुनाता हूँ। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, पूर्व काल में कौंडिन्य नाम के एक अत्यंत तपस्वी और विद्वान ऋषि हुए थे। वे स्वभाव से अत्यंत शांत और निरंतर नारायण की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार कौंडिन्य ऋषि देशाटन करते हुए एक परम पावन तीर्थ के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि पुरुषोत्तम मास के आते ही चारों ओर उत्सव जैसे माहौल बन गया था। आकाश से देवता और गंधर्व पुष्प वर्षा कर रहे थे। कौंडिन्य ऋषि ने सोचा कि क्यों ना इस पावन महीने की महिमा को साक्षात प्रत्यक्ष देखा जाए। कौंडिन्य ऋषि ने वहीं नदी के तट पर बैठकर एक अत्यंत कठिन नियम उठाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे पूरे 30 दिनों तक केवल निराहार बिना कुछ खाए पिए रहकर भगवान पुरुषोत्तम का मानसिक यज्ञ करेंगे। कौंडिन्य जैसे ही ध्यान में बैठे, उनकी भक्ति का तेज इतना बढ़ गया कि स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। देवताओं को लगा कि ऋषि कोई बड़ा पद मांगना चाहते हैं। ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं विधाता ने कई प्रकार की माया रची। जंगल में तेज आंधी तूफान आने लगे। हुंकार
जानवर ऋषि की ओर बढ़ने लगे, लेकिन कौंडिन्य ऋषि का मन रत्ती भर भी अपनी जगह से नहीं डिगा। वे तो साक्षात पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान के आनंद में डूब चुके थे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कौंडिन्य ऋषि की इस भक्ति को देखकर स्वयं भगवान नारायण भी अचंभित रह गए। फिर व्रत के अंतिम दिनों में भगवान ने ऋषि कौंडिन्य को जो ज्ञान दिया और उनके माध्यम से संसार को जो संदेश पहुंचाया, वह बहुत ही विस्मयकारी है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषियों, भगवान शिव ने माता पार्वती को आगे कौंडिन्य ऋषि के जीवन का क्या रहस्य बताया और ऋषि को भगवान के दर्शन कैसे हुए, यह परम दिव्य प्रसंग मैं आपको 16वें अध्याय में सुनाऊंगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में अपने कमेंट्स के ज़रिए राय ज़रूर दें और हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।